मना हमल से हिफाजत करती हैं। ये गोलियां पीरियड्स की बेकायदगी, तकलीफदा या बहुत ज़्यादा पीरियड्स से पहले होने वाली तकलीफ और एक्ने के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कराई जाती हैं। हमल से हिफाजत के लिए अक्सर ख़वातीन इन दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन दवाओं के इस्तेमाल के मुज़र असरात भी होते हैं। मुख्तलिफ ख़वातीन पर इनके अलग अलग मनफी असरात हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के इंतखाब में ख़ास एहतियात से काम लेना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मना हमल गोलियों के आम तौर पर यह मुज़र असरात हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो माहवारियों के दरमियान स्पॉटिंग हो जाना। दो माहवारियों के दरमियान स्पॉटिंग हो जाना आम सी बात है। दवा शुरू करने के 3 माह बाद तक ऐसा होता है, फिर सही रूटीन बन जाते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मतली या कै आना। शुरू में दवा इस्तेमाल करने से मतली की शिकायत भी हो सकती है। खाने के साथ या सोते वक्त दवा लेने से इस मसले पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर मतली की शिकायत 3 माह से ज़्यादा रहे तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट में अकराहट। मना हमल गोलियां खाने से ब्रेस्ट में अकराहट हो सकती है, जो गोलियां शुरू करने से चंद हफ्ते बाद ठीक हो जाती है। अगर किसी को ब्रेस्ट में गिल्टी, मुस्तकिल दर्द या अकराहट या शदीद दर्द महसूस हो तो उसे फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब बात करते हैं सर दर्द और माइग्रेन। दवाओं में मौजूद हार्मोन सर दर्द और माइग्रेन का बायस बन सकते हैं। दवा में हार्मोन्स की ज़्यादा मिकदार सर दर्द का बायस बनती है। ऐसी सूरत में कम मिकदार में हार्मोन्स वाली दवा लेने से दर्द पर काबू पाया जा सकता है। वक्त के साथ साथ सर दर्द की शिकायत ख़त्म हो जाती है। अगर दर्द शदीद हो तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं वज़न का बढ़ना। तहकीक से साबित हुआ है कि 6 से 12 माह तक सिर्फ मना हमल गोलियां इस्तेमाल करने से 2 किलोग्राम तक वजन में इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं मूड में तब्दीली आना। ये दवाएं मूड पर असर अंदाज होती हैं और जज्बात में तब्दीली या डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। अगर दवा खाने से ये तब्दीलियां महसूस हों तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज के नतीजे में खुश्की हो सकती है। आमतौर पर यह नुकसानदा नहीं होती, लेकिन अगर डिस्चार्ज की रंगत या बू में तब्दीली आ जाए तो ये इन्फेक्शन की निशानदेही करती है। उसके बाद बात करेंगे आंख में तब्दीली होना। मना हमल गोलियां में मौजूद हार्मोन से आंख की झिल्ली मोटी हो जाती है। ये आंखों की बीमारी की वजह तो नहीं बनती, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में मसला ज़रूर करती है। अगर दवा खाने की वजह से बिनाई या आंख की झिल्ली का कोई मसला हो तो आंखों के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे लंबे अरसे तक रहने वाले मुज़र असरात। मना हमल गोलियां लंबे अरसे तक रहने वाले सेहत के मसाइल के खतरात में इजाफा करती हैं। अब बात करते हैं दिल के अमराज। मना हमल गोलियां दिल के अमराज के खतरात को बढ़ा सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और स्ट्रोक या हार्ट अटैक के मरीज या फैमिली हिस्ट्री के रखने वाले लोगों को डॉक्टर के मशवरे से दूसरा तरीका एहतियात करना चाहिए। अब बात करते हैं कैंसर का खतरा। ख़वातीन के जिस्म में कुदरती तौर पर बनने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन मुख्तलिफ किस्म के कैंसर का बायस बनता है। इसी तरह हार्मोन्स वाली दवाओं से भी ये असरात हो सकते हैं। अब बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। मना हमल गोलियां खाने वाली ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के खतरात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर जिन ख़वातीन ने नौजवानी से इसका इस्तेमाल किया हो। इन गोलियों का इस्तेमाल तर्क करने के 10 साल बाद ये खतरा कम होकर इन ख़वातीन के बराबर ही हो जाता है जो ये दवाएं इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद बात करेंगे रहम के निचले हिस्से का कैंसर। लंबे असर तक ये दवाएं खाने वाली ख़वातीन में रहम के कैंसर के खतरात भी बढ़ जाते हैं। आखिर में बात करेंगे जिगर का कैंसर। मना हमल दवाएं जिगर में रसौलियां पैदा कर सकती हैं जो बेज़र होती हैं, लेकिन आगे जाकर इनमें कैंसर बन जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। कुछ तहकीकात इस बात की निशानदेही करती हैं कि 5 साल से ज़्यादा अरसे तक ली जाने वाली मना हमल गोलियां जिगर के कैंसर के खतरात को बढ़ा देती हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।